हाँ, बर्जेलियस। अब ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ मैं टिक करता हूँ, स्पेलिंग लिख लेना। द टर्म प्रोटीन गिवन बाय बर्जेलियस 1830, ये सीईटी में क्वेश्चन आता है। गिवन बाय बर्जेलियस, प्रोटीन ये नाम किसने दिया बेटा? बर्जेलियस। कब दिया बेटा? 1830 में दिया। द टर्म प्रोटीन गिवन बाय बर्जेलियस 1830। तो बर्जेलियस नाम याद रखो। दूसरा नाम लिखो, दूसरा नाम लिखो, मुल्डर, MULDER, मुल्डर। सेकंड पॉइंट लिख, सेकंड पॉइंट, मुल्डर। कौन है मुल्डर में? साइंटिस्ट का नाम है मुल्डर। एक्सप्लेन, मुल्डर एक्सप्लेन दैट, मुल्डर एक्सप्लेन दैट। मुल्डर ने क्या एक्सप्लेन किया सुनो। मुल्डर एक्सप्लेन दैट प्रोटीन इज अ, प्रोटीन इज अ, प्रोटीन इज अ complex organic compound. Protein is a complex organic nitrogenous compound. Complex organic nitrogenous compound. Protein is a complex organic nitrogenous compound found in cell of animal and plant. Found in cell of animal and plant. Found in the cell of animal and plants. हो गया? इसमें कोई डाउट है? किसने बोला कि प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है? मुल्डर ने बोला। किसने नाम दिया प्रोटीन वाला? नामकरण कोणी केलं याचं? बर्जेलियसने नामकरण केलं। आणि प्रोटीन हा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल असतो, नायट्रोजन सुद्धा त्यामध्ये असतं, हे कोणी म्हटलं? मुल्डरने म्हटलं। नंतर लिहा, उसके बाद लिख बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म, प्रोटीनचे गुणधर्म। जसं आपले गुणधर्म असतात, जास्त बोलणे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। प्रोटीन इज मेड बाय, प्रोटीन इज मेड बाय, प्रोटीन इज मेड बाय अमीनो एसिड। प्रोटीन इज मेड बाय अमीनो एसिड। बेटा प्रोटीन कैसे बना है? रोटी इज मेड बाय, रोटी इज मेड बाय, काय झालं? हाँ, रोटी इज मेड, रोटी इज मेड बाय, पोळी इज मेड बाय, कमाल है यार तुमची। बेसन म्हणा ना, पोळी कसं बनते? मला झेंडू बामच लावला तुमच्या बॅग। तुम्हाला साधा क्वेश्चन आहे, पोळी इज मेड बाय, किती सिंपल क्वेश्चन आहे। पोळी बनते आट्यापासून, कोणी गहू म्हणताय, कोणी कार्बोहायड्रेट म्हणताय। जशी पोळी कोणा म्हणते? आट्यापासून, कणिक म्हणतात त्याला, बरोबर है? हाँ, वैसे ही प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से। प्रोटीन कैसे बनता है? अमीनो एसिड से। अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड। इससे क्या बनेगा? प्रोटीन। और एक चेन में, एका चेन मध्ये नियर अबाउट, एक चेन में, एक चेन में कितने अमीनो एसिड रह सकते हैं? कम से कम 100 पासून 3000 पर्यंत काय राहणार? अमीनो एसिड।
मतलब ये चेन में कितने जन रह सकते हैं बेटा? 100 से शुरू हो सकते हैं, कितने रह सकते हैं? 3000 तक रह सकते हैं। वो आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख, प्रोटीन इज मेड बाय अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के बाद में लिख चेन, बोला चेन, अमीनो एसिड चेन। प्रोटीन इज मेड बाय अमीनो एसिड चेन। अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड के डायग्राम बनाएंगे बेटा, ध्यान दे इधर। बाद में लिख अमीनो एसिड, बाद में लिख अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कौन कौन रहता है पहले मैं क्लियर करूं। बीच में कार्बन रहता है और उसके आजू बाजू में रहते हैं बॉन्ड्स। कार्बन के आजू बाजू में बॉन्ड, एक तरफ रहता है कंटिन्यू H, एक तरफ रहता है R, एक तरफ रहता है NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, और एक तरफ रहता है COOH ग्रुप। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका बेटा? अमीनो एसिड का। किसका स्ट्रक्चर? तुझे पता है आर का मीनिंग क्या है? आर का मीनिंग है चेन ऑफ कार्बन। व्हाट इज आर? इसमें 2 कार्बन 3 कार्बन कितने भी आ सकते हैं, नो अल्केन। हाँ, यातला मेन कोण आहे बघा, हा ग्रुप याला म्हणतात अमीनो ग्रुप। कोणता ग्रुप? और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेटा कौन सा ग्रुप? हाँ, वेरी गुड, लिख ले इसे, दैट इज द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, COH का मतलब एसिड। क्या झालं? जनसंख्या वाढली का रे क्लासची? पण मी म्हणतो तुम्ही का बसता इथे? एवढे मोठे बेंच खाली आहे ना मागे तिथे, थांबा रे तुम्ही, तुम्हाला चान्सच पाहिजे बोलायला. काय म्हटलं? आपका लिखना हो गया क्या? बात करूं मैं अभी। इसका नाम क्या है? अमीनो। इसका नाम क्या है? ये कौन सा ग्रुप? एसिड। नाम क्या हुआ बेटा? नाम बोल, अमीनो। अमीनो। एक तरफ कौन सा ग्रुप? अमीनो ग्रुप, एक तरफ दैट इज द अमीनो एसिड। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ वो देख। माइक पण बिघडला आजच, लक्ष द्या इकडे। कार्बन कंपल्सरी H असतो, कंपल्सरी R असतो। हा अमीनो ग्रुप, इथे कार्बोक्सिलिक ग्रुप बघा रे, हा झाला अमीनो ऍसिड नंबर 1। आता असंच मी ड्रॉ करेल अमीनो ऍसिड नंबर 2। अमीनो ऍसिड नंबर 2 बघून घ्या कसं ड्रॉ करतोय मी। H R COH, तुम्हाला कळतंय? इथे मी लिहिलं NH2, काही फरक आहे का मला सांगा? केमिस्ट्री चांगलं असेल तर। इथे मी NH2 लिहिलं, इथे पण NH2 लिहिलं, बरोबर आहे का? अरे हे आणि हे बरोबर आहे का? कळलंय? अब दोनों नजदीक नजदीक आ गए। ये है आपका अमीनो एसिड 1 और ये है आपका अमीनो एसिड 2। अब क्या होता है, दो में से एक चीज बाहर निकलेंगे बेटा जब मिलेंगे तब। हाँ, क्या रिमूव हुआ बेटा? H2O। क्या रिमूव हुआ? जैसे H2O रिमूव हुआ, जैसे यहाँ से पानी रिमूव हो गया, जैसे यहाँ से पानी रिमूव हो गया, इसके बाद मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूँ, वो देखो। पहले एक काम करो, आप ये डायग्राम बना लो इतना, पहले जगह नहीं इधर, आप ये बना लो पहले डायग्राम।
काय झालं, लिहा लवकर. वो येलो कलर का बॉन्ड है बेटा. हो. अरे पहिले हे लिहा, मग ते ॲरो आहे, हे रिॲक्शन नंतर प्रोडक्ट बनलाय. हा ॲरो कशासाठी आहे, तिकडे बघा, ते सबस्ट्रेट आहे, म्हणजे रिॲक्टिव्ह एजंट आहेत ते. हा प्रोडक्ट आहे बेटा. ते वॉटर रिमूव्ह करायचं, ते बॉन्ड बनवायचा येलो कलरचा. लिहून झाला का, तुम्ही एवढं लिहिलं का, यानंतर हा रिझल्ट लिहिला का, तुम्हाला हे कळतंय का की याला अमीनो एसिड नंबर 1 म्हटलं आपण. देखो इधर, यहां से यहां तक ये कौन है बेटा, देखो ना उधर कौन है, ये अमीनो एसिड 1, और यहां से यहां तक ये कौन है, अमीनो एसिड 2. क्या आपको नहीं लग रहा, देख इधर सीओ है सीओ, इधर कौन है, NH. बेटा इधर देखना कौन है, इकडे कोण आहे, इथं गायब होईल ना, मधातले गायब होऊन जातील हे. म्हणजे सीओ कोणाशी बॉन्ड बनवेल, बोल रे एक बार, सीओ कोणाशी बॉन्ड बनवेल, दिसतंय का, सीओ कोणाशी बॉन्ड बनवेल. आणि काय बॉन्ड बनला ना बेटा, या बॉन्डला एक नाव आहे, या बॉन्डला म्हणतात पेप्टाइड बॉन्ड. काय म्हणतात, रिपीट कर, कोणता बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड. त्या बॉन्डला म्हणतात पेप्टाइड बॉन्ड. बिटवीन द टू अमिनो ऍसिड द बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. Between two amino acid the bond is called as peptide bond. झालं का लिहून, रिपीट करा, बिटवीन टू अमिनो ऍसिड विच बॉन्ड. हा, आता तुम्हाला हे मला सांगायचं आहे, बघा इकडे H, पुन्हा मी तेच लिहितोय, हा सर सीओ आहे, हा बेटा हा सीओ आहे, इथे बॉन्ड बनतो बेटा, आणि इकडे सेम ग्रुप असतो NH CHRCOH. आता मला सांगा, हा कुठला अमिनो ऍसिड 1, हा कुठला अमिनो ऍसिड 2. स्पीकर नवीनच घेतोय आता. हा, अमिनो ऍसिड 1 अमिनो ऍसिड 2 झाले 2. या अमिनो ऍसिडचा हा कोणता ग्रुप, सीओ, हा कोणता ग्रुप, NH. तुम्हाला माहिती आहे का, हा सीओ ग्रुप पहिले कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता. अरे कोण होता हा कुठला ग्रुप होता, अमिनो ग्रुप. आणि NH म्हणजे कोणता ग्रुप, हा. तर मला सांगा, बॉन्ड हा कोणाच्या मिडलला बनतो, हा बॉन्ड इज मेड बाय, बॉन्ड इज मेड बाय, द बॉन्ड इज मेड बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमिनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ सेकंड अमीनो एसिड. लिखो ये चीज, ये स्टेटमेंट लिख, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, नेक्स्ट लाइन लिख, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, the bond formed between, the bond formed between carboxylic group, the bond formed between carboxylic group of
वन अमिनो एसिड, एवढ्या वेळात मी पूर्ण पेज लिहिलं असतं बाबा. कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ one amino acid and amino group of second amino acid, amino group of second amino acid. लिहिना, काय लिहिलं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ one amino acid with amino group of second amino acid दिसता है, that is peptide bond. तो बताइए between the two amino acid which bond is there? अरे बोला रे, हाँ peptide bond. सीईटीचा क्वेश्चन आहे पेप्टाइड बॉन्ड. समजलाय सर? ओके बेटा, चला संपलं, स्ट्रक्चर संपलं इथे. नेक्स्ट लाइन लिखो. नॅचरली लिख बेटा. नॅचरली there are 20 types of amino acid. Naturally there are 20 types of amino acid. Naturally there are 20 types of amino acid. कितने प्रकार के अमीनो एसिड रहते हैं? 20. There are 20 types of amino acid. मतलब पूरी दुनिया में कितने प्रकार के अमीनो एसिड है? 20 से 20 प्रकार के हैं. ठीक है, हो गया. अब लिखिए बेटा, फोन बंद करा रे. प्रोटीन स्ट्रक्चर लिख. प्रोटीन स्ट्रक्चर नया हेडलाइन है तुम्हारा. प्रोटीन स्ट्रक्चर बेटा. प्रोटीन के स्ट्रक्चर. प्रोटीन में 4 प्रकार के स्ट्रक्चर आते हैं, सुनते जा. प्रोटीन का पहला स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. एसटीआर का मतलब है स्ट्रक्चर बेटा. इसका मतलब क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. और इसका मतलब क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. कितने प्रकार के स्ट्रक्चर है? 4 प्रकार के स्ट्रक्चर है प्रोटीन के. प्रोटीन 4 प्रकार में आता है बेटा. चल लिया लवकर. प्रोटीन 4 प्रकारे असतो. हाँ का लिया ना? काय मावत नाही. लिहिलं काय है? कितने स्ट्रक्चर है? 4. अब मेरी बात सुन. सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? विचारलं पहिलं स्ट्रक्चर कोणतं आहे? चौथं असणार आहे का? पहिलं काय असणार आहे? प्राइमरी है ना. कॉमन सेन्स ची गोष्ट आहे, नॉन सेन्स. प्राइमरी स्ट्रक्चर इकडे बघा रे. प्राइमरी स्ट्रक्चर म्हणजे एकदम पहिला स्ट्रक्चर प्रोटीनचा. ये जो रहता है ना, ये रहता है लीनियर लाइन. लीनियर का मतलब बेटा सीधी लाइन रहती है ऐसी. प्रोटीन की सीधी लाइन रहती है, सीधी लाइन. इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. व्हाट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट को मैं क्या लिखूं? लीनियर. एक तरफ रहता है यन म्हणजे रे अमीनो. एक तरफ रहता है सी म्हणजे रे कार्बोक्सिलिक. यन म्हणजे, सी म्हणजे. ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का. लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये मोस्टली नहीं मिलते हैं क्योंकि ये काम के नहीं रहते. प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन काम करत नाही.
करते में क्या प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन काम नहीं करता, हमें है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मतलब। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख कैसा रहता, ये जो है थे सेकेंडरी, ये रहता है बेटा कौन से फॉर्म में, इसका फॉर्म है कॉइल फॉर्म, ये रहता कॉइल के फॉर्म में, कॉइल स्ट्रक्चर। कॉइल कैसे सर, कॉइल देख ले, एक कॉइल ऐसा, एक कॉइल ऐसा, समझा? कितने कॉइल है? इस कॉइल को और इस कॉइल को नाम है, इसका नाम है अल्फा हेलिक्स, तो ये कौन होगा? बीटा हेलिक्स। तूने हेलिक्स नाम सुना है कि इसको हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल, स्पाइरल, व्हाट इज स्पाइरल? हेलिकल स्ट्रक्चर, हाँ स्प्रिंग जैसा रहता है ये। अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, ऐसे दो स्ट्रक्चर है इसके। पता ये कहाँ मिलता? ये मिलता बेटा कहाँ मिलता ये? प्रोटीन का आहे से कुठे मिळतं? ये मिलता है केराटिन नाम के प्रोटीन में, केराटिन। केराटिन पता है प्रोटीन है, तुला माहित असेल। केराटिन नाम का प्रोटीन हेयर में रहता, कहाँ रहता? हेयर। हेयर इज मेड बाय विच प्रोटीन? शॅम्पू नाही आहेत का केराटिन चांगले ठेवणे? हो असेल, जे पण असेल। तुम ध्यान दो इधर, हेयर अच्छा रखने के लिए क्या रखेंगे? केराटिन लगाओ बेटा। हाँ, सिर्फ नारियल जैसे कुछ नहीं होगा। तो ये केराटिन नाम का प्रोटीन रहता है, इस तरह का रहता है, अल्फा हेलिक्स वगैरह वगैरह। अब इसमें आइकॉन गया मत बोला। अब इसमें क्या रहता है वो देख, इसमें भी जगह नहीं है ड्रॉ करने को। इसमें क्या रहता, जैसे ये डायग्राम बनती है ना इस तरह से, तो ये जो दो ऐसे एरो है ना बेटा, ये ऐसे, इनके बीच में बनता है एक बॉन्ड ऐसा, इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है? आता इथे मी ड्रॉ करतोय, तुम्ही पण ड्रॉ करायचं। या दोघांच्या मिडलला एक बॉन्ड असतो बेटा, या बॉन्डचं नाव काय आहे? कळतंय का? ओके, ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक काम करो, सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिलहाल। त्यांनी बरोबर म्हटलं, पहिले लिहून घ्या सर तुम्ही, कारण की जागाच नाही लिहायला। लिहा लवकर, इतना लिख लो पहले, हाइड्रोजन बॉन्ड। लिनियरला स्ट्रेट लिहू शकता ना? मग स्ट्रेट असता ती, आता इंडियन रोड सारखे आपले इंडियन रोड कसे असतात? असतात सरळ पण असे असे असतात, हा असतात सरळ पण, अगं त्याचा मिनिंग आहे सरळ, ती सरळ नाही का? मग कसं आहे ते? ठीक आहे, तू ड्रॉ करून घे असं, काही प्रश्न नाही। लिनियर रहता बेटा, एक कॉइल के फॉर्म में रहता। हाँ हो गया लिखना। यहाँ दो तरह के प्रोटीन है सर, अल्फा और मतलब अल्फा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी लिनियर में है और सेकेंडरी कौन से फॉर्म में? कॉइल के फॉर्म में है। अब सेकेंडरी में और एक बात आती है, इधर ही लिखते हैं अपन, बेटा देख ले, सेकेंडरी में और एक बात आती है सर, कौन सी? ये ऐसे रहते हैं बेटा, प्लेट के फॉर्म में, प्लेट्स,
मतलब सर प्लेट प्लेट ऐसी होती है बेटा, देख ये ऐसी होती है प्लेट, उसी पैरेलल और एक प्लेट है, मतलब ये दोनों जो है वो अब एक में से जुड़ रहे हैं। जुड़ने का मतलब देख, यहाँ कैसा सिंगल लाइन थी, यहाँ सिंगल लाइन नहीं है, अब इनके बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा इनके बीच में क्या बनेगा, इनके बीच में क्या बनेगा, म्हणजे ही एक लाईन आणि ही एक लाईन, या दोन्ही लाईन एकमेकांना काय होणार, जोडणार, कोणामुळे, दोनों एकमेक को अटैच होंगे, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड, एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको मैं यहां पे लिखूंगा, इसका एक नाम लिखते बेटा, इसको बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। कौन सी शीट है ये, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। और इसका एग्जांपल है सिल्क प्रोटीन। नाही नाही, हे सेकंडरीच आहे, सेकंडरी मध्येच तो अल्फा होता ना, तो बघ तो कॉइल फॉर्म मध्ये होता, हा शीट फॉर्म मध्ये आहे, कळलं का, कोणता, हे दोघंही बीटाच आहे, हे अल्फा आणि बीटा येतं, हा अल्फा यासाठी कारण की हा इकडे आहे, हा बीटा यासाठी हा इकडे आहे, तुम्ही कन्फ्यूज नका हो, हा कोणता फॉर्म आहे बघा, आणि हा कोणता फॉर्म आहे, बस दोन फॉर्म लक्षात ठेवा, हा कोणता फॉर्म, हा कोणता फॉर्म, बस दोन फॉर्म लक्षात ठेवा, कॉइल प्लेट, कॉइल प्लेट, कळलं, हा कॉइल कोणामध्ये असतो, केरॅटिन, प्लेट कोणामध्ये असते, सिल्क, माहिती आहे का, अरे सिल्कचे कपडे बनतात ना, तो सिल्क, हा बरोबर आहे, त्याला आपण म्हणूया सिल्क वॉर्म, रेशीम धागा, हो चालतं, काय म्हणाले, रेशीम म्हणतात की रेशम म्हणतात, काहीच नाही म्हणत, क्लियर आहे, सेकंडरी स्ट्रक्चर में दोन फॉर्म आहेत, अल्फा आणि हे सॉरी कॉइल आणि प्लेटेड, त्यामध्ये आणखी एक फरक आहे, तो जो बॉन्ड आहे ना हायड्रोजन, हा यांच्यामध्ये असतो फक्त, हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम ओनली, पण याच्यामध्ये बघा दोघांमध्ये हायड्रोजन बॉन्ड आहे, फरक आहे दोघांमध्ये, याच्यामध्ये इथेच हायड्रोजन बॉन्ड आहे या स्वतःमध्ये, बट हियर है ना फरक, हा, अल्फा स्ट्रक्चर सॉरी प्रायमरी स्ट्रक्चर, सेकंडरी स्ट्रक्चर लिहून झालंय का, आता लिहा टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर जे असतं ना ते कसं असतं बघून घ्या, पूर्ण फोल्डिंग फॉर्म मध्ये असतं, इट इज अ टोटल अ फोल्डेड स्ट्रक्चर, फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है ये, सर कैसे, सुन बेटा, ये टोटली फोल्डेड रहता है, तुम्हाला मी ते एक्सपेरिमेंटच दाखवतो कसं आहे, तर एक पेज आहे का रे एक्स्ट्रा कामातून गेलेलं, हे पेपर आहे मुलांचे, कामाचं नाही का, हा हा ऐकून घ्या रे, हे जादू दाखवून दिलेलं मी, बघा इकडे, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन है, कुठला स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको हल्का सा मैंने फोल्ड किया, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, हल्का सा क्या किया, फोल्ड बोलो, कॉइल बोलो, प्लेट बोलो, कौन सा बन गया, सेकेंडरी,
ये बन गया टर्शरी, समझ लो। आता होणार नहीं है वापस। ये क्या था पहले वाला? प्राइमरी। हल्का सा फोल्ड लगाया, हल्का सा फोल्ड, बहुत सारे फोल्ड लगाए, टर्शरी। समझ में आया? क्वार्टरनरी गायब हो जाएगा। बता था क्वार्टरनरी क्या होता है। तो सर इसमें है ना नंबर ऑफ फोल्ड आते हैं इससे। बेटा समझ में आया? नंबर ऑफ क्या आते हैं? फोल्ड्स आते हैं। नंबर ऑफ क्या आते हैं? फोल्ड्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका हीमोग्लोबिन। बेटा कौन सा ग्लोबिन? और एंजाइम। हीमोग्लोबिन और एंजाइम। सिर्फ इसमें एक बात है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड रहते हैं? इसमें ढेर सारे बॉन्ड रहते हैं। इसमें रहता है पेप्टाइड बॉन्ड, रहता ही है, वो तो हर एक में रहता है, प्राइमरी से ही है वो। इसमें रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी है। इसमें खास करके बॉन्ड है, बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इसमें रहता है बेटा तीसरा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड नया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड नया है। हो तिघांमध्ये सगळ्यांमध्ये असतो तो, त्याशिवाय बनतच नाही ना चेन ती। हे है ना, है टर्शरी स्ट्रक्चर। तो मैंने वो समझाने के लिए ड्रॉ किया कि इसमें तीसरा बॉन्ड रहता है। आपको मैंने पेप्टाइड बॉन्ड समझाया, उसके बाद में ये लिख के देना हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड कौन सा बोला मैंने यहाँ पे? डाई सल्फाइड बॉन्ड का मतलब है दो सल्फर वाला बॉन्ड। कितने सल्फर वाला? तो देखना बेटा, ये पीले कलर की लाइन और ये लाइन, इसके बीच में तुझे क्या दिख रहा है? मतलब नाम क्या है इसका? डाई सल्फाइड बॉन्ड, वो लिखो, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तुझे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन का और एंजाइम का। टर्सरी स्ट्रक्चर। बेटा झाला का लिहून? हाँ क्लियर हुआ ये? तो ये कहाँ रहता है टर्सरी? हीमोग्लोबिन और एंजाइम में रहता है टर्सरी स्ट्रक्चर, और ये फंक्शनल है। इसमें कौन सा बॉन्ड है? अरे नाव काय याचं? सल्फर बॉन्ड की डाय सल्फर बॉन्ड? मग दोन सल्फर आहेत त्यामध्ये। अब है लास्ट स्ट्रक्चर, नाम क्या है इसका? हाँ, ते कसं असतं बघून घ्या, ते खूप सोपं आहे। स्ट्रक्चर का नाम है क्वार्टरनरी, बहुत सिंपल है बेटा वो। फोर्थ स्ट्रक्चर, इसमें कुछ नहीं करना। जो आपके पास टर्शरी है ना बेटा, स्ट्रक्चर का नाम, वो 4 बार लेना बस। हाँ बस उतना ही है। टर्शरी, 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 टर्शरी। किती वेळा घेतला टर्शरी? संपला विषय। नाव याचं क्वार्टरनरी। टर्शरी टर्शरी, हाँ, ये 4 बार लेना, उससे बन जाएगा आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। पढ़ता है? हाँ, ऐसे ग्रुप बनता है इनका। और इसका एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पहिल्यांदा ऐकताय का? मायोग्लोबिन
लिहा पहिले सांग तुम्ही. मी सांगितलं ना बेसिकच्या वेळेस. मग हाँ वेरी गुड. मायोग्लोबिन ये पिगमेंट है, मसल में रहता. हो, मायोग्लोबिन इज जस्ट लाईक हिमोग्लोबिन. फक्त फरक असा आहे की हिमोग्लोबिन कुठे असतो? रक्तामध्ये. मायोग्लोबिन कुठे असतो? मसल मध्ये. हा फरक आहे. तो मायोग्लोबिन इट्स अ पिगमेंट फाउंड इन मसल. बस हो गए आपके 4 स्ट्रक्चर. समझ में आया? चौकाचे डायग्राम बनवल्या का? खरंच का? नाही? आता मी जेवढं सांगतो तेवढं फक्त नोट डाऊन करा आणि मार्क करा. मी बरोबर बोललो का? पहिला कुठलं स्ट्रक्चर होतं? प्राइमरी स्ट्रक्चर. लिनियर है, उसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड आता. लिख पेप्टाइड बॉन्ड. वो एग्जाम में आएगा, जो आएगा वो बताऊंगा मैं. लिख, उसमें सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड. एक ही बॉन्ड है उसमें. है प्राइमरी सिप में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड. कारण की तो असणारच आहे, त्याशिवाय थोडी चेन बनणार. सेकेंडरी में लिख. सेकेंडरी में कितने बॉन्ड थे? 2. एक का नाम था पेप्टाइड बॉन्ड, एक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड. एक का नाम सेकेंडरी में, एक का नाम पेप्टाइड बॉन्ड, एक का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड. सेकेंडरी में एक का नाम क्या था? पेप्टाइड. एक का नाम क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड. मुझे बताओ, सेकेंडरी में एक कॉइल का फॉर्म था, याद है? कॉइल करली. और दूसरा कौन सा? प्लेट थी. एक था कॉइल, एक था कॉइल, एक था प्लेट. काय झालं? कळतंय? हाँ, तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? टर्शरी. टर्शरी में कितने बॉन्ड है? 3. एक का नाम पेप्टाइड, एक का नाम हाइड्रोजन, एक का नाम डायसल्फाइड बॉन्ड. लक्षात ठेवा. आयएमपी टर्शरी मध्ये डायसल्फाइड. आयएमपी डायसल्फाइड कोणापासून बनते? सोडियम पासून की सल्फर पासून? सल्फर. किती सल्फर? 2 सल्फर. टेल मी द एग्जांपल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर. टेल मी द एग्जांपल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर. hemoglobin enzymes. Then what is quaternary structure? It is made by the composition of tertiary structure. It is made by the composition of, म्हणजे टर्शरी स्ट्रक्चर समूह बनतो ना, त्या समूहाला काय म्हणतात? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. कळलंय? एक्झाम्पल. ऍक्च्युली मायो म्हणजे मसल. व्हॉट इज मायो? इथे तुमचे 4 स्ट्रक्चर संपले आहे प्रोटीनचे. बाकी आपण परवाला बघूया, कारण की उद्या टेस्ट आहे. उद्या बुधवार आहे, उद्या टेस्ट आहे. उद्या टेस्ट आहे थिअरी वाली. राइटिंग टेस्ट है कल. कल राइटिंग टेस्ट है. किताब दिखा, सिलेबस बोल दो. हाँ, माइकोलॉजी. हाँ, माइकोलॉजी म्हणजे फंगस. हे मायोलॉजी आहे. हाँ, मायोलॉजी. हाँ भाऊ, टेस्ट द्यायची तुला उद्याची. आजची प्रेझेंटी लावायची आहे. हाँ, मग गपचूप बस. बायोमॉलिक्यूल पहिलं पेज मध्ये येणारं म्हणजे सगळंच आहे हे इंट्रोडक्शन पासनं. कार्बोहाइड्रेट पूरा आएगा बेटा, शुगर पूरा आएगा. मतलब कार्बोहाइड्रेट पूरा है, उसके बाद में लिपिड पूरा है, बस प्रोटीन नहीं है. बस कल के एग्जाम में 2 टॉपिक आएंगे. एक का नाम क्या है? एक है इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड. पढ़ का? इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड. बस प्रेजेंटी द्या रे. आजचा नाही आहे.